आ जाइए। अभी तक सोई नहीं बेटी? ये मुन्ना क्या कर रहा है? रात के इस वक्त तक जाग रहा है। नहीं, खेल रहा है। जब तुम घर आती हो तो ज़्यादातर तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ होना चाहिए ना कि अपने कामों की तरफ। अब्बू। हाँ बेटा। ये ख़त्म हो गया है, आप देखेंगे। क्या है? अब मुझे यकीन है कि हामिद गलती नहीं कर रहा था। गोदाम से चोरी हो रही है। गलत है, गलत है। मुझे यकीन है कि गलती नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ये सब असल में मोहसिन। मुझे खुद पता है। आपको पता है? बहुत अरसे से हो रहा है बेटी। अच्छा, तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हैं? महताब की वजह से। बाज़ औक़ात अपने घर वालों की वजह से तुम मजबूर हो कि हड्डी तुम्हारे गले में रह जाए, आँख में लगे कांटे को बर्दाश्त करो। लेकिन अब्बू, लैला बेटी, इस मौजू को यहीं पर दफन कर दिया जाए। लैला बेटी, यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए मुनासिब वक्त तक। तुम चाहती थी ना कि ये जानो कि हामिद किस तरह ज़िंदगी गुजारता था। हाँ, हामिद को आता था कि बाज़ बातों पर चश्मपोशी करनी चाहिए। मुझे यकीन था कि हामिद को भी मालूम था, लेकिन उसने कभी मुझसे नहीं बताया। क्यों? अपनी बहन के लिए, महताब के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनकी इज्जत के लिए। शब खैर बेटी। अली कहाँ? बाहर जा रहा हूँ, एक चक्कर लगा कर आता हूँ। रात के इस वक्त? कुछ हुआ है? नहीं, गुजर जाएगा, सब कुछ गुजर जाएगा, सब कुछ।
परेशान ना हो, मैंने कहा है जल्दी ना करो। अनकरीब ही बता दूंगा कि उसके पास जाओ। मैं यही काम कर रहा हूं, तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन हाज अली के मालो दौलत के सामने ये कुछ भी नहीं है। तुम इन चीज़ों से कोई सरोकार मत रखो, सिर्फ ये बताओ कि साथ हो या नहीं। मुझे क्या मिलेगा? वही जो तुम चाहते हो। मुझे सिर्फ लैला चाहिए, बाकी बिल्कुल मेरे लिए अहमियत नहीं रखते हैं। तो फिर तुम उस तक पहुंच जाओगे। इस रास्ते से? तुम अपने रास्ते पर गए और हमने देखा आखिर में क्या हुआ। इसके बाद तुम मेरे कहने पर चलो। हाजी अली ऐसा आदमी नहीं है जो इतनी आसानी के साथ पीछे हट जाए। हर एक की एक हद होती है, हद से गुजर जाए तो वो पीछे हट जाता है। तो क्या तुम्हें पता है कि उनकी हद हदूद क्या है? मुझे पता है, उनमें से एक लैला है जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो। माफ़ कीजिए जनाब। जी, फैक्ट्री का ऑफिस कहाँ है? सामने सीढ़ियाँ हैं, वहीं से ऊपर चली जाइएगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सर माफ़ कीजिएगा, एक मशीन ख़राब हो गई उधर। ठीक है, मैं आता हूँ। वो लड़की क्या पूछ रही थी? कारखाने का ऑफिस पूछ रही थी। मौसन से कहो तुम्हारी तरफ से लैला का रिश्ता मांगने की खबर फैक्ट्री में फैला दे। ये तो मेरे नुकसान में होगा। तुमने हाजी अली के साथ जिंदगी नहीं गुजारी है, वरना तुम्हें मैंने पता उनके होता साथ कि जिंदगी नहीं गुजारी है, लेकिन तुमसे बेहतर उन्हें जानता हूँ। आज ही मौसन से कहो, और हाँ, बेहतर है कि उसे पता न चले कि हम दोनों साथ हैं। क्यों? बहरहाल वो हाजी अली का दामाद है, एक ही खानदान के हैं। ध्यान रखना, ये लोग ज्यादा काबिल एतमाद भी नहीं है। तुम्हारी हाजी अली के साथ कैसी दुश्मनी है? जरूरी नहीं है कि तुम्हारी किसी के साथ खानदानी दुश्मनी हो जो वो तुम्हें अच्छा न लगे। कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका बात करना, जिनका चलना फिरना, जिनका हंसना, हत्ता कि उनका सांस लेना बाइस बनता है कि तुम अंदर से नफरत पैदा करो उसके लिए। ये प्रोग्राम तो बहुत ही मुकम्मल अंदाज से लिखा हुआ है। इस वजह से कि हामिद के हाथ में था। तो देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें कुछ चेंज लाओ। मतलब ये है कि कुछ नई चीज़ें इसमें इजाफा करो। मिसाल के तौर पर हर एक अपने अकाउंट को खुद मैनेज कर सके। ये तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें काम है। तुम एक नज़र इस पर डाल दो, मैं फैक्ट्री का चक्कर लगाकर वापस आती हूँ। फैक्ट्री? हाँ, फैक्ट्री। लैला, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? सच पूछो तो नहीं।
लेकिन मैं समझती हूँ कि हामिद को पता था। क्या हाल ही में इस मशीन की सर्विस नहीं की गई थी? क्या हाल ही में इसकी हमने मरम्मत नहीं कराई थी? कुछ ही दिन पहले इस पे इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया था हमने? सर यकीन करें मेरा खुद ध्यान था। अरे नहीं थे भाई, तुम यहाँ पर, मैं देख रहा, तुम मोबाइल देख रहे थे अपना। अरे ऐसा नहीं था मोहसिन साहब, मेरा बच्चा बीमार था। अरे छोड़ो भाई, मुझे पता है। कोई आता है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कहता है मेरी माँ की तबीयत खराब है, कहता है मेरे भाई की तबीयत खराब है। क्या मैं यहाँ पर तुम लोग का ठेका उठा रखा है हमने? यहाँ पर आओ, टाइम से आओ, काम करो, जाओ अपने घर। पता नहीं क्या समझ रखा है इसको। तब क्या हो गया है मोहसिन साहब? कुछ हो गया है? माकूल आदमी, तुम्हारी पूरी जिंदगी फरोख्त करोगे तो अब भी एक सिलेंडर नहीं पूरा कर पाओगे इसका, समझ गए? तुमने इस मशीन का बेड़ा गर्क कर दिया है, काम नहीं कर सकते तो जाओ घर जाओ, खुदा हाफिज। मैंने हाथ जोड़कर तुम्हें बुलाया था काम करने के लिए। मेरी क्या गलती है? गलती किसकी है बताओ? क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, आप जाइए, तशरीफ लाइए। तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? मशीन क्यों बंद है? इसको मरम्मत की जरूरत है, एक पुर्जा खराब हो गया है। ठीक है, जाओ किसी और मशीन पर जब तक ये ठीक की जाए। लेकिन मैं कैसे? तो क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? वापस जाओ अपने काम पर। ठीक है मैडम, ठीक। लैला साहिबा, क्या बेहतर नहीं है कि जिस काम से आपका ताल्लुक ना हो मुदाखलत न करें? मैं अपना काम कर रही हूँ। आपके यहाँ नीचे कोई काम नहीं है, बिल्कुल क्या माना रखता है कि आप इस कदर नजरों के सामने रहे, वो भी इतने सारे नामहरों के दरमियान? मैं नहीं समझती हूँ कि आपसे कोई ताल्लुक रखता हो। मुझसे बहुत ताल्लुक रखता है। यहाँ एक मर्दाना डिपार्टमेंट है, यहाँ और तो कोई जगह नहीं है, इसलिए बार बार अजनबी और नामहरों के दरमियान नहीं आना चाहिए आपको, वो भी एक औरत। क्या बेवा? शर्माए नहीं, कहिए। अस्तगफिरुल्लाह। आप जो भी है, मैं आपसे इल्तिजा करता तो आप ऊपर चली जाए प्लीज। अगर मैं औरत ना होती, अगर मैं एक मर्द होती और मेरी बीवी मर गई होती तो फिर भी आप मुझसे इस तरह बात करते? अब फिलहाल आप एक औरत हैं, इस वक्त आप यहाँ खड़ी हैं, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप जाइए प्लीज, ऊपर जाइए, मैं कह रहा हूँ आपसे ऊपर जाइए। अभी इतना बेबस नहीं हुआ हूँ कि कोई मुझ पर हुक्म चलाए। सर ये मैं चाहता था कि... क्या चाहते थे तुम? अपने भाई होने को साबित करो या इसके ऊपर चिल्लाओ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मकसद ये नहीं था। क्या मेरी बात गलत है? सही बात को अगर सही अंदाज में कहा जाए तब सही है। अगर इस लड़की ने तुम्हारी इज्जत रखी और कुछ नहीं कहा तो इसकी बड़ाई की वजह है। अच्छा है कि इंसान शर्म हया रखे। आपकी मेहरबानी सर। अब मैं बेशरम भी हो गया हूँ। आपको पता नहीं इन मजदूरों में से हर एक के दरमियान, इन मजदूरों में से हर एक को मैंने बड़ा किया है। इनमें से किसी को मैंने बुरी नज़र वाला नहीं पाया है। तुम अपनी बात कहो। और हाँ, एक बात की वजाहत करूँ, अगर लैला आज यहाँ है तो इसकी वजह है कि हामिद की वारिस है और वो यहाँ रहेगी क्योंकि वारिस वो खुद है। अगर तुम नहीं देख सकते हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो जा सकते हो। जाओ गोदाम में। गोदाम में जाऊं? हाँ सर, अगर... यही जो मैंने कहा, गोदाम में जाओ। अब मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यहाँ रहो। सर अगर तय ये है कि मैं गोदाम में जाऊं तो मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तुम्हारी मर्जी। यही मुश्किल क्या है फरशाद मियाँ? इसको मरम्मत की जरूरत है, एक पुर्जा खराब हो गया है। औरत अजीब सिन्फ है। जब तुम उसकी आंख को बंद करते हो
तो उसके दिल की बसीरत ज़्यादा हो जाती है। उसका दिल जब तुम तोड़ते हो तो उसकी आंखों से शबनम फूटती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको पैदा ही किया गया है कि ताकि मर्द उसको परेशान करे। अगर हामिद होता तो किसी की जरूरत ना होती कि मेरे साथ इस तरह बात करे, ऐसे लेबल मेरे ऊपर चिपकाए, मुझसे कहे कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे घर के छोटे से कमरे में छुप के रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूँ, और वो भी ऐसी औरत जो औरत होना बहुत अच्छा है, चाहे उस वक्त जब थकावट की वजह से उसका चेहरा उतर जाए, चाहे अपनी तमाम थकावटों के बाद आईने के सामने बनने संवरने के लिए बैठती हो, या उस वक्त जब वो तुम्हारे ऊपर चीखती है और तुम उसे सिर्फ देखते रह जाते हो, या उस वक्त जब बच्चे ने उसे तंग कर रखा हो, तुम एक हाथ उसकी पेशानी पर फेरो तो वो सिर्फ तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराती है। औरत होना बहुत अच्छा है। हत्ता कि उन थकावटों के बाद जिनसे वो दुनिया की बुज़दिली और बेज़मीरी और बेमरवती की वजह से दो चार हुई है, फिर भी वो भूलती नहीं है कि एक माँ है। औरत होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ उसका हक खुशियां हैं, और तुम पूरी दुनिया के साथ लड़ते हो, अपने आप के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी हैसियत के साथ, अपने आबरू के साथ, और जब तुम समझते हो कि तुमने उसे खुश कर दिया है तो तुमने जंग नहीं हारी, जीती है, क्योंकि तुम किसी के एहसानमंद नहीं हो, कम अज कम अपनी ज़ात के मरहून मिन्नत नहीं हो। आप किसी की मरहून मिन्नत नहीं हैं, आप कोई जिम्मेदारी भी मेरी निस्बत नहीं रखते हैं। हर एक अपने फूल का जिम्मेदार है, और तुम भी उस घर का फूल हो। तो फिर आप मुझे पुरसुकून रहने दें, अपनी खुशी के पीछे भी ना रहूं। वो जिसको आप कहते हैं खुशी, वो मेरे लिए अजाब है, जहन्नुम है। कोई भी शख्स जहन्नुम में खुश नहीं होता। अब वो इस हद तक मुझे और हामिद को रंजीदा ना करें, मुझे तो छोड़ें, कम से कम हामिद को आराम से रहने दें। मोहसिन साहब, क्या हुआ अचानक क्यों? हाँ, कुछ नहीं चाचा, एक उम्र मजदूरी करने के बाद हाजी अली ने मुझे उसका सिला दिया है, मुझे नौकरी से निकाल बाहर दिया। निकाल दिया किस लिए? जी इसलिए कि मैंने चाहा कि लाज रख लूं। बेटा सही से बात करो, मुझे पता चला आखिर क्या चाचा हुआ। वो मजदूर छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा था, बेहुदा बात कर रहा था। क्या मतलब है? मतलब ये है कि लैला और तौफीक के बारे में बात कर रहा था। कह रहा है कि हाजी अली ने तौफीक से लैला के बारे में वादा किया है। ये क्या ऐसी बातें हैं? क्यों यहाँ खड़े हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, सर अपने काम करो। यही ना, मैं आया था इज्जत रखने के लिए। मैंने कहा इस गलाजत को फैलने ना दे, किसी तरह से इस लड़की को निकाल दे यहाँ से। लेकिन हाजी उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि जाओ अपना काम करो। भाई वो गुस्से में थे। कैसी बातें कर रहे हैं अकबर चाचा आप? यहाँ पर सबकी अपनी इज्जत है सिवाय मुझ बदबख्त के। मैं यहाँ पर हरगिज नहीं रुकूंगा। तुम लोग फिर खड़े हो, जाओ अपने काम पर। लगता है छुट्टियां जैसे खेल लो तो तुम सब। जाओ जाके काम करो अपना। मैंने तुमसे कहा था कि ये तरीका नहीं है। एक आदमी हमारे फैक्ट्री में था, वो भी निकाल दिया गया। अच्छा हुआ ये। किसके लिए अच्छा हुआ? तुम्हारे लिए, मेरे लिए?
मैंने उसे यहाँ बुलाया। शरीफा, जी? आज महताब नहीं आई? नहीं, मैंने खुद ही उससे कहा कि ना आए। थोड़ा घर पे भी अपनी तवज्जो दे। अब अगर मोहसिन बड़ेपन का मुजाहरा करता कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने उसे निकाल दिया है। तुमने क्या किया है? मोहसिन को मैंने निकाल दिया है। मैंने वही काम किया है जो तुमने मुझसे चाहा था। मैंने ये काम तुमसे कहा था। मैंने कहा था कि लैला को मेरी जान से छुड़ाओ, ना या कि मुझे ही काम से निकलवा दो। अगर हम साथ रहें तो दोनों मिल जाएंगे। किस तरह? जल्दबाजी मत करो। मुसीबत है इन हालात में, वाहिद काम ये जो नहीं कर सकता वो सब्र करना है। तुम ऐसे समझो कि हाजी अली का आधा मालो दौलत तुम्हें मिल जाएगा। हाजी अली का आधा माल दौलत? तुम क्या करना चाहते हो? उनका कत्ल करना चाहते हो? ये बेवकूफ़ी है, अहमकाना बात मत करो। औरतें सब कुछ जानना चाहती हैं, खास तौर पर जो उनका दिल चाहता है। बेहतर है कि तुम अपनी बेगम से बात करो। तौफीक से होशियार रहो, वो लैला को चाहता है। मैं कहता हूँ कि अब जबकि मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ कि ठीक हुआ है, और इस तरह मुझे चूहे बिल्ली का खेल अच्छा नहीं लगता। तुम वाकई ऊपर नहीं आओगी? नहीं ना, आओ चलते हैं बाहर, एक चक्कर लगाते हैं। सलाम अलैकुम। मोहसिन, मोहसिन। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें देर हो जाएगी? देर हो जाएगी? कहाँ के लिए देर हो जाएगी? तो क्या तुम्हें काम नहीं है? काम? कौन सा काम? अब कोई काम हम नहीं रही है। यानी क्या मतलब? कल तुम्हारे अब्बू ने मुझे काम से निकाल दिया, कल ही। किस लिए? लैला की वजह से, लैला और तौफीक की वजह से। तौफीक? महताब, अंदर आ जाओ बेटी। महताब है? जी। अली बहुत गुस्से में है। महताब, तुम्हारे अब्बू ने सब कुछ मुझे बता दिया है। बात बिल्कुल इस तरह जो तुम कह रही हो नहीं है। तो फिर कैसी थी? इस बीच तौफीक का क्या मामला है इस घर से? वो इस घर से क्या चाहता है? तौफीक का क्या ताल्लुक है हमारी बात से? यही ना, माशाल्लाह मेरे अब्बू सबको नसीहत करते हैं, लेकिन खुद पूरा मौजू जाने बिना मोहसिन को सबके सामने दो टके का कर दिया उन्होंने। माफ करना, ये कौन सा तरीका है बात करने का? क्या करूं अम्मी, गूंगी बन जाऊं? आपको पता है मोहसिन ने क्या सुना है? एक मजदूर ने कहा कि लैला तौफीक के साथ शादी करना चाहती है। उसने कहा कि लैला को तौफीक के साथ देखा है दवाखाने में, उसकी गाड़ी में, इधर उधर हर जगह। अब खत्म ही करो महताब। मैंने शुरू किया जो मैं खत्म करूं अब्बू जान? मोहसिन के सामने शर्म से पानी हो गई मैं। वो लैला और आपकी इज्जत की खातिर उस शख्स के मुकाबिल खड़ा हो गया ताकि आप ना सुने, आपको ना बताएं। इन सब के बावजूद आप इस तरह उससे पेश आए सबके सामने। बात इस तरह भी नहीं है जो मोहसिन मियाँ कह रहे हैं मेरी बेटी। मोहसिन झूठ बोल रहा है, आप सच कह रहे हैं। लैला सच कह रही है। उस दिन जब वो दवाखाना गई थी तो क्यों इतनी देर में रात में वापस आई? उस रात मस्जिद में तौफीक ने आपसे क्या कहा था कि आपको इतना तेज गुस्सा आ गया था? तुमसे क्या मतलब?
तुम कब से अपने अब्बू से पूछताछ करने वाली बन गई हो? तो फिर मालूम है कि आपको भी कुछ पता नहीं है अम्मी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है। कल जब मोहसिन साहब को फैक्ट्री से निकाल दिया गया ना, तो वो इतना परेशान हो गया कि तौफीक के पास गया। आपको पता है तौफीक ने उससे क्या कहा है? उसने ये कहा कि मैं लैला को चाहता हूँ और हाज अली जानते हैं कि मैं लैला को चाहता हूँ। तौफीक ने बेजा किया है, उसने गलती की है। तुम्हारे अब्बू ने भी उसका जवाब दे दिया है और वो भी उसके बाद से दफा हो गया है। बेजा या बजा तौर पर मोहसिन को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इस लड़की ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। अपने मीरास और वर्से को तो उसने हासिल कर ही लिया। अब ये बात बची है कि सब कहे कि हमने इसको इसके साथ देखा है और उसके साथ देखा है। शर्म करो, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे शर्म करनी चाहिए या मेरे अब्बू को? मेरे अब्बू जो मैं अभी मरी नहीं हूँ, अभी मरी नहीं हो कि तुम जुर्रत करो अपने अब्बू के साथ इस तरह बात करो। ये आखिरी बार होना चाहिए। क्या हुआ है? पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया है, हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया और कहती हो क्या हुआ है? लैला जो भी काम तुम्हारा दिल चाहे करो, सिर्फ इस घर पे मत रहो। ऐसी जगह पर चली जाओ जहां हामिद और हाजी अली का नाम तुम्हारे ऊपर ना हो। क्यों हमारी जिंदगी इस तरह हो गई है अली? ना हमारे बच्चे हमारे मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे, ना हमने अपने बच्चों पर कभी हाथ उठाया था। ये कौन सी मुसीबत है जो हमारे ऊपर आन पड़ी है? हमसे कहाँ गलती हुई है? ये कैसी चोट है जो हमें लगी है? चोट अगर तुम्हारे दिल पर लग जाए तो ना तुम चोट को उखाड़ सकती हो और ना तुम अपने दिल को दूर फेंक सकती हो। जो कुछ भी है मैं चाहती हूँ खुद तुमसे सुनूं। मैं भी जानना चाहती हूँ। बाज़ औक़ात न जानना जानने से बेहतर है शरीफा। शरीफा सुन रही हो ना? कल कुछ हुआ था? कल मेहताब इस तरह से? वो जरा अपने अब्बू से नाराज है, मैं उसके पास जा रही हूँ। लैला, उस दिन जब तुम दवाखाने गई थी तो रास्ते में कोई इत्तेफाक पेश आया था?
मेरे आने तक घर पे रहना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। आज आप ऑफिस आएंगी? नहीं, आज मुझे बहुत काम है। एक साहब आए हैं, आपसे उनको काम है। कौन है? नाम नहीं बताया है, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं ठीक है, वहाँ आती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है वो? आपके कमरे में बैठे हुए हैं। बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। हमें आपस में बात करनी होगी। क्या है बेटा, क्या है, क्या है मेरे प्यारे? हाँ, क्या थक गए हो? हाँ, आओ आओ, अपनी अम्मी के पास जाओ मेरे बेटे। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरी जान, आजा आजा आजा, ये लो। कुछ अरसे से हम सब थक गए हैं। खैर, इंसान थक जाता है, असल ये है कि थकावट में ना हो। मैं कह रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अपना सामान पैक कर लो और जब शरीफा आ जाए तो मशहद चलते हैं ज़ियारत पर। आखिर क्यों कोई भी मुझे नहीं बता रहा है कि क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हम हर चीज़ से दूर रहें, यही। इसके बाद वहाँ से हम शुमाल जाएंगे, शुमाली इलाके। तुम लोगों को वहाँ कुछ अरसे के लिए छोड़ आऊँगा। अब्बू, हम किस चीज़ से भाग रहे हैं? किसी चीज़ से नहीं बेटी, रोज़मर्रा के मामूल से। ज़रा हमारी तबीयत बहल जाए बस। उस आखिरी दिन मेरे अम्मी अब्बू और हामिद से भी आपने यही बातें की थी ना, उनके जाते वक्त। चलो, तुम अपना बैग और सूटकेस तैयार कर लो। इन जिंदगी की झमेलों से ज़रा दूर रहें। सारी बातें अफवाह हैं। नहीं है, तौफीक खुद मेरे पास आया था। अजीब है कि बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि आपको मालूम नहीं होगा। मतलब यह है कि इस अरसे में हाज साहब ने आपसे कुछ भी नहीं कहा है। अलबत्ता ये हाज अली की राय है, मेरी नहीं। उन्होंने फैसला किया है कि लैला की शादी करें। अब तौफीक आगे आया है। आप आखिर किस लिए यहाँ उठकर आए हैं? इसलिए कि मैंने सोचा आपको भी हाज अली की तरह मालूम होगा। मुझे पता नहीं था कि आप और उनके दरमियान भी ढकी छुपी बातें हैं। जरूर उन्होंने मसलहत नहीं समझी होगी। बहरहाल तौफीक लैला का रिश्ता मांगने मेरे पास आया है। मैं लैला का चचा हूँ और इस वक्त वो जवाब के इंतज़ार में है। मैंने इसलिए आपकी और आपके ख़ानदान की हुर्मत को महफूज रखूँ कि कोई जवाब नहीं दिया, ताकि वो आपके साथ मशवरा करूँ। मुझे मालूम है कि आपके लिए मुश्किल है। हमेशा किसी चीज़ का रखना इंसानों को कई गुना दुख पहुँचाता है, बेनिस्बत उस बात की कि इब्तदा से उनके पास कुछ ना हो। मोहतरमा, आपकी तबीयत ठीक है? आपसे कह रहा हूँ। माफी चाहती हूँ, मुझे जाना होगा।
क्या हुआ है शरीफा? अली, मैंने अब तक अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया था। तुम्हें पता है क्यों? इसलिए कि तुमने कभी नौबत वहां तक पहुंचने नहीं दी। हमारे बच्चे अब तक हमारे मद्दे मुकाबिल खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया था कि वो हमारे बेएहतरामी करे। लेकिन अब क्या, देखो मेरी जिंदगी कहाँ तक पहुंची है। मैं जो हमेशा सच बात तुमसे सुनती थी, अब मुझे अजनबियों से सुननी पड़ रही है। मुझे कहना पड़ रहा है कि नहीं, मेरा अली बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बाद में समझती हूँ कि सब कुछ कह रहे हैं सिवाय मेरे अली के। ऐसा क्यों? सच क्या है शरीफा? क्यों जब तौफीक ने इस गलत काम को किया तो तुमने मुझे नहीं बताया? क्यों जब मैंने मेहता पहाड़ उठाया तो तुमने नहीं कहा कि वो सच कह रही है? शरीफा, लैला। अली बस करो। लैला लैला लैला, क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ लैला है? बहुत अच्छा, ठीक है, तो सुकून रहो, हम आपस में बात करेंगे। अली इस वक्त जबकि हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। अब तुम्हें इत्मीनान मिल गया, सुकून मिल गया। एक घर आने को तुमने पाश पाश कर दिया। अब ठीक हो? मेहताब और मोहसिन को आपस में लड़वा दिया, बाप और बेटी को एक दूसरे से मुंह मारी करने दी, अली की हुर्मत को पामाल कर दिया, और भर इज्जत रखने के बाद पड़ोसी ने हमारी आवाज सुनी। अब तुम ठीक हो, पुरसुकून हो? क्या हुआ है अम्मी? मुझे मत कहो अम्मी, मुझे अम्मी मत कहो। ये सारी खिफ़त और बेइज्जती तुम्हारी वजह से है। कई बार मैंने कहा लैला मत करो, खत्म करो, इस कदर उसका खून ना जलाओ, उसके दिल को आग मत लगाओ। तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं सुना लैला। यहाँ तक तुमने अपने काम जारी रखा कि उस शख्स ने अपनी इज्जत और अपनी साख को आग लगा दी। जिस चीज का धड़का था वही हो गया। अब तुम्हें सुकून मिला? हमारी जान छोड़ दो, इस बेइज्जती पर हमें खाने होने दो। अली और उसके खानदान की जान छोड़ दो। खत्म करो इसको, खत्म करो इसको।
दर्द इंसान के साथ साथ होता है। लेकिन कोई भी दर्द तन्हाई की तरह नहीं होता है। ऐसे शख्स को देखना जिसके यहाँ किसी जमाने में आओ भगत होती थी और उसका रूह पुरदबदबा था, लेकिन अभी ऐसे हो गया हो जैसे एक बेलगाम घोड़े से गिर गया हो, तो ये कितना सख्त है। लेकिन अगर तुम्हें मालूम हो कि ये वही आदमी है जो तुम्हारी तन्हाई का बाइस बना था, तो देखते हो कि वो कड़वाहट बहुत मिठास की अमल होती है। तुम कभी नहीं समझ सके खानदान का मतलब क्या होता है। मुझे तुम पर तरस आता है। शायद तुम हक बजानब हो और शायद खानदान तुम्हारे कारखाने के मालो दौलत की तरह खोखला हो। जब तुम मेरे खानदान के बारे में बात करते हो तो एहतियात के साथ बात करो, खास तौर से लैला, तुम्हारी भतीजी भी इस खानदान के रुकन है। बिलाखिर वो एक दिन तन्हा हो जाएगी, आज से भी ज्यादा। शायद तुम हक बजानिब हो। तन्हाई इंसान का सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन उससे बड़ा दर्द बेमुरवती है। तुम्हारे पास कानून का खजाना भी क्यों ना हो, बेमुरवत लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हो। हाजी अली तेहरानी, अपने खानदान का ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लैला कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्यों नाश्ते के लिए नहीं आई? लैला, 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 अपने कमरे में नहीं है लैला? छोड़कर चली गई है। वापस आ जाएगी। कहाँ जाएगी?
नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ है। वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। मैंने कहा शायद तुम्हारे पास गई हो या यूनिवर्सिटी गई हो। यूनिवर्सिटी तो वो आती नहीं है, लेकिन अब आप भी परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है। मैं भी पता लगाती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो शरीफा, पता नहीं चला उसका? नहीं भाई, ना वो कब्रिस्तान में है और ना ही कारखाने में है, ना यूनिवर्सिटी में। जैसे उसे ज़मीन निकल गई हो। तो फिर कोई इत्तला मिले तो मुझे फ़ोन करो। ठीक है, खुदा हाफिज़। अम्मी, इसे जरा जोर से दबाएंगी? अपना हाथ उठाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जाफ़िर साहिबा, कैसी हैं आप? जी जाफ़िर साहिबा, हमारी लैला ऑफिस नहीं आई हैं? नहीं नहीं, यूँ ही। जी जी, खुदा हाफिज़। आखिर सुबह सवेरे कहाँ चली गई है? मोहतरमा, कई घंटे हो रहे हैं मैं शहर में चक्कर लगा रहा हूँ। कहाँ जाऊँ? जी मैं कह रहा हूँ, आप कहाँ जाना चाहती हैं? ज़रा सब्र करो तौफीक, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाज़ औकात गर्दो गुबार उड़ाने की बजाय काफ़ी है कि तुम आग की चिंगारी भड़का दो। मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ।